वेलकम टू speedearning.in। हम स्टॉक मार्केट में इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेनिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो जब कैश में आप काम करते हैं स्टॉक्स में, तो एक कन्फ्यूज़न इस बात को लेके होता है कि 3000 स्क्रिप्ट से कौन सी खरीदूँ कौन सी नहीं खरीदूँ, बहुत सारी वैरायटी है वहाँ पे। लेकिन ऑप्शन में और फ्यूचर्स में जब आप काम करते हैं तो फ्यूचर्स में थोड़ा सा आपके पास कम ऑप्शंस आ जाते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ सकती है कि भाई हाँ 400-500 कंपनीज है जिनके फ्यूचर में काम हो सकता है। उसमें बहुत सारे मिड एंड स्मॉल कैप तो बाहर ही हो जाते हैं। जब ऑप्शन में हम आ जाते हैं तो ऑप्शन में 40 to 50 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके कॉल और पुट में रेगुलर काम होता है। तो स्टॉक के ऑप्शन में काम कर रहे हैं, फिर भी एक बड़ी रेंज है। इंडेक्स के ऑप्शन में काम कर रहे हैं, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट में कर रहे हैं, तब तो आप एकदम फोकस कर सकते हैं 2 से 4 चीज़ों पे। निफ्टी बैंक निफ्टी, उनके कॉल और उनके पुट, ये 4 चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना है। तो कई बार ज़्यादा विकल्प नहीं होने से कई लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन फिर भी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न तो है कि इसको खरीदें, कॉल खरीदें या पुट खरीदें, बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमने कई सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। पहले हमने ये कहा कि कॉल और पुट दोनों को साथ में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बाज़ार रेंज बाउंड हो जाता है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। आपके दोनों का प्रीमियम डाउन हो जा सकता है और आप हेजिंग में होते हुए भी नुकसान में होते हैं और उस वक्त काफ़ी अखरता है। दूसरी चीज़, अगर हम एक्चुअली कॉल पुट को ख़रीदा, बड़ा मूवमेंट नहीं आया और रेंज आई तो प्रॉब्लम है। और कॉल पुट को अगर आपने सेल किया और रेंज होगी तो फ़ायदा होगा। रेंज नहीं है, कॉल पुट शॉर्ट सेल दोनों कर दिया आपने, रेंज नहीं है, बड़ा मूवमेंट आ गया तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो क्या समस्या आ गई कि कॉल पुट को खरीदने में भी हमको दिक्कत हो रही है, दोनों को साथ में बेचने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमको नहीं पता कि बाज़ार रेंज बाउंड कब तक रहेगा और कब अचानक रातों रात बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रेड का सहारा ले सकते हैं। स्प्रेड ऐसे 22 to 25 स्ट्रेटेजी हमने पहले भी एक्सप्लेन की है, लेकिन अब इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड। और बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। तो सबसे पहले कॉल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। बुल कॉल स्प्रेड, भी कॉल से बुलिश ट्रेड करते हैं तो सबको पता है। तो कैसे काम करें? अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पिछले मंथ का लूज़र है ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक और अब वो बढ़ के ऊपर जा सकता है या वो रेंज बाउंड रह सकता है, अभी बाजार सपोर्ट नहीं करे तो मैंने देखा कि केयर में या DLF में रिकवरी आ रही है, तो DLF का मैं 130 का कॉल परचेज करूँगा जो कि नियरेस्ट है, या 135 का। वो सपोज़ मुझे 10 रुपीज़ में मिल रहा है, तो उसके बाद वाला 140 या 145 का कॉल मैं शॉर्ट सेल करूँगा, वो 6 और 7 रुपीज़ का उसको शॉर्ट सेल कर दिया। तो क्या होने वाला है कि अगर DLF उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो मेरे कॉल में मुझे 10 रुपये पे 40% मिला, सपोज 4 रुपया मिल गया, और जिसको शॉर्ट किया है वो भी 40% बढ़ेगा तो 5 रुपये पे 2 रुपया बढ़ जाएगा। तो टोटल आपका डिफरेंस हो सकता है 2 रुपये के आसपास आ जाए। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि टोटल हमारा पैसा एंगेज हुआ था। कॉल को ख़रीदने में तो 10,000 रुपये लगे थे, लेकिन शॉर्ट करने में फ्यूचर का मार्जिन लग गया 40,000 के आसपास। टोटल 50,000 रुपये पे 2,000 रुपये आप 3-4 दिन में निकाल के ले आए। ये महीने के शुरुआत में कॉल को ख़रीदना और दूसरे को शॉर्ट करना, ये अच्छी बात होती है। अब महीने के बाद में दूसरे हाफ में, जब 15 तारीख के बाद में कॉल या पुट के प्रीमियम का बढ़ना मुश्किल हो जाता है और प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगती है, तब हम इसका इन्वर्स अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो हम बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। बियर कॉल स्प्रेड कैसे बनेगा कि जब हमको ऐसा लगता हो कि अब DLF बढ़ गया
अब उसमें गिरावट आने वाली है, या फिर कोई दूसरा स्टॉक है जो टॉप लूज़र बन के जा रहा है और उसमें आगे और गिरावट आने के चांसेस हैं। जैसे टाटा मोटर था, तो टाटा मोटर में हमने क्या किया, बड़ा कॉल शॉर्ट किया। बड़ा कॉल शॉर्ट किया ये सोच के कि 290 पे खड़ा है, टाटा मोटर का 300 का कॉल बेच देते हैं, अभी तो ये नीचे जा रहा है, तो कॉल को नीचे जाएगा। ये चीज़ 15 तारीख के बात करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त एक्सपायरी की वजह से बहुत तेज़ी से बाजार नीचे आने लगता है। बड़ा कॉल शॉर्ट किया, लेकिन क्या भरोसा, नीचे बॉटम में पड़ी चीज़ एकदम से रिवर्स कर जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। कहीं ऐसा हुआ कि टाटा मोटर 290 से सीधा 320 चला गया, 10% ऊपर, तो क्या करेंगे? कभी रातों रात 5-6% ऊपर खुल गया तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम 10 रुपये का कॉल शॉर्ट तो कर रहे हैं और साथ में दूर का 320 का कॉल 2 या 3 रुपये में बाय भी कर रहे हैं। तो इससे पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर ये गिरता रहा तो 10 रुपये का कॉल गिर के 4 रुपये आ जाएगा, 6 रुपये इसमें मिल रहा है, और वो 2 रुपये में जो कॉल खरीदा वो भी 1 रुपये रह जाएगा, या पूरा ख़त्म हो जाए, 50 पैसे रह जाए, तो इधर 6 रुपये मिल रहा है, उधर 2-3 रुपया जा रहा है, 4 रुपये फिर भी बच रहा है। अगर अचानक से रिवर्सल आया तो ये 10 वाला कॉल बढ़ के अगर 25 गया, 15 रुपये बढ़ के, तो वो भी 12 से 13 रुपये या 15 रुपये बढ़ने वाला है 320 वाला कॉल, क्योंकि वो मोस्ट एक्टिव हो जाएगा, उसके पास ही पहुंच जाएगी ना प्राइस। तो वहाँ पे हम लगभग बराबरी में बाहर आ जाएंगे, छोटे मोटे लॉस के साथ बाहर आ सकते हैं, पर उसको आसानी से इसमें रिकवरी की जा सकती है। बस लॉस अगर छोटा सा है, रिकवर करने लायक, तब आपसे गलतियाँ नहीं होती। गलतियाँ आपसे तब होती है जब लॉस इतना बड़ा हो जाए कि आप पगला जाएं, उल्टा रिएक्शन करने लगे, इम्बैलेंस हो जाएं, आपका बड़ा कैपिटल लॉस हो जाए, तब दिक्कत आती है। तो आज हम बात कर रहे थे इस बारे में, बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बियर पुट स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड के बारे में। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज़ आपने समझी, इसको और गौर से सुनिएगा, है ना। बीच में जो कुछ भी मैंने कह के करेक्ट किया है उसको स्पेशली ध्यान देना है आपको, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि कॉल और पुट के समझने में कहाँ गलती हो सकती है। कई बार लोग उल्टी पोजीशन बना लेते हैं जब उनको आदत नहीं होती। तो हमेशा ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि मेरा डायरेक्शन क्या है, स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, मुझे इसमें तेज़ी करनी है कि मंदी करनी है। तो तेज़ी कैसे होगी, कॉल को खरीदने से होगी या कॉल को बेचने से होगी, पुट को खरीदने से होगी या पुट को बेचने से होगी। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय।